Hello everyone, I hope you all must be fine with very good health. Irina Rana, counseling psychologist. Welcome you to my new sessions, and I want to share one thing with you that I am doing B.Ed in special education, LD field, learning disabled field. And when I was exploring this field, I came to know about various things like I was not aware earlier actually. So what was it I would like to share with you, like the concept of disability, like how it came, the concept of disability. ये जो word है disable ये आया कैसे? So when there were wars, world wars going on, so बहुत सारे लोगों को अपने हाथ पैर जो है लड़ाई में खोने पड़ गए बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स गोइंग ऑन. तो किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, एंड दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड no work for them. So what the government decided, that to provide these people assistive devices so that they should not depend on others for their living. So वहां से ये टर्म जो है डिसेबल जो आया था, ठीक है. सो WHO, that is World Health Organization, has given a model where he said that when a person, why we call a person disabled, he should have three things, then only we can call him disabled. The first thing is, like, a person should have a disease. Disease means at least he has a reason if he is disabled. Reason can be accident or any illness due to that can be the cause. Disease is the reason. डिजीज के बाद हमारा आएगा इम्पेयरमेंट. डिजीज हुआ, कुछ रीजन हुआ, उसकी वजह से इम्पेयरमेंट हुआ. इम्पेयरमेंट इज लॉस ऑफ बॉडी पार्ट. जैसे डिजीज हुआ, डिजीज क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, उससे इम्पेयरमेंट क्या हुआ, मेरा पैर कट गया, दैट इज इम्पेयरमेंट. एंड दैट लीड टू डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी इज लाइक मेरे पैर कटने की वजह से मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं चलने में अक्षम हो गई हूं. सो व्हेन दीज थ्री थिंग्स विल बी इन अ पर्सन, disease, impairment and disability, then a person is called handicapped. So this model was given by WHO, and this model should be applicable when a person come for a disability certificate. Earlier this we were not aware of this term. Earlier we called it physically handicapped, then वो term change होके orthopedic handicapped हो गया. But अब हम उस term को locomotor disability बोलते हैं, जिसमें एक इंसान जो होता है वो चलने फिरने में अक्षम होता है. इसमें cerebral palsy भी आ जाता है, ठीक है. अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मुझे और क्या चीजें पता चली जो आपको कहीं भी शायद नहीं मिलेंगी. वो ये कि इन लोगों के लिए फिर बहुत सारी प्रोविजंस बनाए गए, और जो सबसे ज्यादा काम यहाँ पे जिस संस्था ने या जिस एजेंसी ने किया है वो है PWD एक्ट. गवर्नमेंट ने एक PWD एक्ट बनाया, दैट इज द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1995, जिसमें कि हमने सबको क्या दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, ठीक है, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट दिया और फुल पार्टिसिपेशन दिया. इस एक्ट का मतलब ही यही था कि जो डिसेबल हैं, जो पीपल हैं, दोज हु आर डिसेबल, दे गेट एवरी अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 डिसेबिलिटीज जो हैं वो बताई कि 7 डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो उन्होंने उन्होंने एक सेग्रीगेट किया कि 7 डिसेबिलिटीज जो है वो हमारी इस PWD एक्ट में आएगी. उन्हीं लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें से हमारा था विजुअली इम्पेयर्ड है, लो विजन है, मेंटली रिटार्डेड है, मेंटल इलनेस है, उसके अलावा हमारा लेप्रेसी क्योर्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है. ये 7 डिसेबिलिटीज जो है जो PWD ने काम किया. तो आज के लिए इतना काफी है. मैं नेक्स्ट सेशन में आपको और information दूंगी with new updates. Thank you, and if you have any queries, please write down in the comment box. Thank you so much. Bye bye. Take care.